हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं उन देश के द्रोहियों के बारे में, उन घर के भेदियों के बारे में जो हमारे देश में ही रह रहे हैं और आज हमारे देश की ही बुराई कर रहे हैं और सरकार के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि उन्होंने क्या किया है इस कोरोना वायरस के संकट में। दोस्तों, कई लोगों के मन में ये सारे सवाल जरूर आए होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सिचुएशन को गहराई से जानने की कोशिश की है? दोस्तों, जैसा कि कई लोगों के पास अभी एक मुद्दा आ चुका है कि सरकार ने इतने केसेस होने के बाद, जब लगभग 2 लाख के पास केसेस हो चुके हैं, पार हो चुके हैं केसेस, तब लॉकडाउन क्यों हटा दिया गया? दोस्तों, इन लोगों को प्रॉब्लम जब भी थी कि जब लॉकडाउन जल्दी लगा दिया गया था कि कोरोना के बहुत कम पेशेंट थे, उस समय लॉकडाउन लगा दिया गया था। तब इन लोगों को प्रॉब्लम थी कि इतनी जल्दी लॉकडाउन क्यों लगाया गया, दूसरे देशों में तो नहीं लगाया गया। लेकिन अब इनको इस बात पे भी प्रॉब्लम है कि लॉकडाउन हटा दिया गया है। अगर दोस्तों लॉकडाउन स्टार्टिंग में नहीं लगाया जाता तो आज इनके पास एक और मुद्दा ये होता कि कोरोना के पेशेंट इसलिए इतने बढ़ गए हैं क्योंकि भारत ने स्टार्टिंग में लॉकडाउन नहीं लगाया। तो ऐसे में हर तरफ से ये हमें ब्लेम कर सकते हैं, हमारे देश की सरकार को ब्लेम कर सकते हैं कि उन्होंने इस कोरोना वायरस के संकट में कुछ भी नहीं किया। दोस्तों, बता दें कि देश में आज ऐसे कुछ लोग हैं जो कि ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि आखिरकार मोदी जी की सरकार ने क्या किया, आखिरकार मोदी जी ने ऐसे कौन से बड़े कदम उठाए हैं जिससे कोरोना वायरस के संकट में बचा जा सके। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि डब्ल्यूएचओ ने भी भारत की संदर्भ में तारीफ की थी कि भारत ने जिस तरह से इस कोरोना वायरस को कंट्रोल किया है, वाकई में सराहनीय है। दोस्तों, इस कोरोना वायरस के संकट में अब हम चौथी रेस में चौथे नंबर पर पहुंच चुके हैं, ये बात हम सभी को मान लेनी चाहिए। लेकिन हम क्यों पहुंचे हैं, इस बारे में भी हमें ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, बता दूं कि भारत दुनिया के 7वें नंबर का सबसे बड़ा आकृति वाला देश है, सबसे ज्यादा 7वें नंबर पर उसने क्षेत्रफल घेर रखा है। लेकिन उसी के साथ ही चीन से लेकर अमेरिका जैसे देश है जो कि टॉप 5 की लिस्ट में शामिल है। आप सभी को पता होगा कि अमेरिका भारत से कितने ज्यादा गुना बड़ा है आकृति में, लेकिन वहां पे केसेस की संख्या 20 लाख के पार पहुंच चुकी है। यानी आप समझ सकते हैं कि जहां पर क्षेत्रफल की दृष्टि से हमसे इतना बड़ा देश है अमेरिका, वहां पर भारत से डबल ट्रिपल कोरोना पेशेंट है। और वहीं पे दूसरा पहलू इस बात का यह है कि भारत की जनसंख्या कभी आपने जानी है? दोस्तों, बता दूं कि 2017 की गणना के अनुसार, अनुमान के अनुसार, भारत की जो जनसंख्या है वो 133 करोड़ से भी ज्यादा पहुंच चुकी है। यानी हमारा देश अमेरिका जैसे देश से आकृति में बहुत छोटा है, लेकिन पॉपुलेशन देखी जाए तो दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा देश है पॉपुलेशन के मामले में। तो दोस्तों, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया होगा सरकार द्वारा, आप इस बात को सोचिए। और वहीं पे दोस्तों, इस बात को लेकर कई बड़े बड़े नेता जो है इस पे सवाल उठा रहे हैं, कई बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो है, कई बड़े बड़े न्यूज चैनल है, इस बात पे सवाल उठा रहे हैं कि सरकार ने, मोदी सरकार ने आखिरकार किया क्या। तो दोस्तों, बता दूं कि जहां पर हम सभी को पता है कि कोरोना तो चल ही रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ बॉर्डर पे जो सिचुएशन बनी हुई है उस पर कभी आपने क्या ध्यान दिया है? दोस्तों, मैं इन सभी लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं कि बॉर्डर पे होने वाली जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है अभी लद्दाख के बॉर्डर पर, जो चाइना हस्तक्षेप कर रहा है, उसके बारे में आपने ध्यान दिया है? दोस्तों, ये बॉर्डर की जो लड़ाई है वह किस कारण हो रही है, इस कारण को जाने बिना ये सिचुएशन साफ नहीं होने वाली है। जो भी लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं उन लोगों को इस बात में जानना चाहिए कि बॉर्डर पे सिचुएशन क्या है। दोस्तों, बता दूं कि ये मुद्दा पूरी उस बात पर उठाया था चीन ने, क्योंकि भारत अपने बॉर्डर के किनारे पर सड़कें बनवा रहा था और वो सड़कें पिछले कई 70 वर्षों में भी नहीं बन पाई, जिनका काम अब स्टार्ट किया गया है। वो भी क्यों? अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों, बॉर्डर पर सड़कें बनाने की क्या दिक्कत है, लद्दाख में कौन सा आना जाना रहता है? तो दोस्तों, बता दूं कि हमारे देश के कई वीर योद्धा सैनिक वहां पर रहते हैं और ये सड़कें केवल उनके लिए ही बनाई जा रही है ताकि कभी युद्ध की स्थिति बने तो उन तक कम से कम खाना तो, उन तक रसद तो पहुंच पाए, उन तक सहायता तो पहुंच पाए। क्योंकि चीन ने ये काम बहुत समय पहले ही कर लिया। यानी चीन के पास लद्दाख तक ऐसी पक्की सड़कें हैं, वह जब चाहे, जितनी सेना चाहे, जितनी रसद चाहे, अपने सैनिकों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कई सरकार आई और कई सरकार चले गई, लेकिन किसी ने कभी भी यहां पर सड़क बनवाने की सोची भी नहीं। जैसे सिचुएशन चल रही है चलने दी। लेकिन दोस्तों, अब इस शासनकाल में, जो मोदी जी का शासनकाल है, मोदी जी की जो सरकार है, उन्होंने इस बात पे काम चालू किया है। तो अब वह कह रहे हैं कि यह भी एक मुद्दा बनाया जा रहा है कि लद्दाख में आखिरकार विवाद उत्पन्न ही क्यों है। अगर भारत सरकार इसे संभाल ही नहीं पा रही है कि आखिरकार कोरोना की सिचुएशन के समय भी वह इस प्रकार के मुद्दे संभालेगी, तो कैसे अपने देश को बचा पाएगी? तो दोस्तों, ये जो सड़कें हैं वह भी कहीं ना कहीं पे हमारी सुरक्षा के लिए बनाई जा रही है। क्योंकि दोस्तों, कोरोना वायरस आज चल रहा है, लेकिन आज नहीं तो कल नहीं तो इसकी वैक्सीन तो आएगी ही आएगी और ये कोरोना वायरस का संकट भी टल जाएगा। लेकिन दोस्तों, बॉर्डर पे आप सभी को पता होगा कि हमारे सैनिकों की लगातार मुठभेड़ चलती रहती है, जिसके कारण कई हमारे सैनिक को बलिदान भी देना पड़ता है और इस चीज की कोई भी वैक्सीन नहीं है।
तो दोस्तों जो लोग सरकार पे सवाल उठा रहे हैं, कई बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो है जिन पे हम इतना ज्यादा विश्वास करते हैं, उन्होंने भी इस पर सवाल उठाए हैं कि आखिरकार मोदी सरकार ने किया क्या है, क्या मोदी सरकार इसमें फ्लॉप हो चुकी है। तो उन सभी को ये जवाब है कि आप अगर सिचुएशन की गहराई को जानेंगे, अगर पूरे मामले को जानने की कोशिश करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि मोदी सरकार ने इस बार क्या काम किया है। और कोरोना वायरस के इस लड़ाई में अगर हम नंबर 1 पे भी होते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन और हमारा क्षेत्रफल, आपको ध्यान में रखना चाहिए कि अगर हम चाहकर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना चाहें तो वह हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन भारत के लोगों ने हमारा सहयोग किया, पूरा भारत एक है और वह सहयोग कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का जितना हो सके वे पालन भी कर रहे हैं। लेकिन आर्थिक स्थिति को संभाले रखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि कोरोना वायरस से लड़ाई है। तो ऐसे भी इन सभी चीजों को साथ में लेकर चल रही है हमारी सरकार, और सरकार पर जो सवाल उठा रहे हैं वह इस वक्त इस सिचुएशन में जो सवाल उठा रहे हैं वे देशद्रोही का काम कर रहे हैं। दोस्तों आपके इस बारे में क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताइए, और आप इन देश के द्रोहियों को क्या जवाब देना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताइए, और कीजिए चैनल को सब्सक्राइब ताकि और भी अपडेट्स तक आप जुड़े रहें। अगली वीडियो फिर से लौटूंगा, जब तक लिए थैंक यू दोस्तों।